हेलो स्टूडेंट्स, हम रे ऑप्टिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने रे ऑप्टिक्स की जो एप्लीकेशंस थी उनके अंदर दो चीज़ें पढ़ ली थी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर थर्ड टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, जैसे मैग्नीफिकेशन के जस्ट कंटिन्यू वाला, कि हम ये देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज बनाते हैं और क्या क्या कंडीशन के अंदर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि इमेज जो है वो किस तरीके की और कहाँ पर बनती है। यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैक्सिमम हम दो ही केस देखते हैं, दोनों केस बहुत ही छोटे छोटे हैं। अगर कॉनकेव मिरर की हम लोग बात करें तो कॉनकेव मिरर के अंदर हम मैक्सिमम 6 केस लेके चलेंगे, जिनके अंदर अलग अलग पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की और उनके बेसिस पर कहाँ पर इमेज बन रही है वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट रेज काम मिली थी और कौन कौन सी थी वो। अगर फर्स्ट की हम लोग बात करें तो कोई भी लाइट रे अगर प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य एक्स के समांतर आती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक इसका बिल्कुल उल्टा कि कोई इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर पर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। और तीसरी या फिर मैं बात कर लूँ दूसरी जो लाइट रे है वो हमने देखी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाले, कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये तीन बातें और दो लाइनें जो मैंने बोली हैं इनका आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। तो हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, थर्ड जो अपने पास इसका पार्ट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। तो चलिए कॉनकेव मिरर की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट केस जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की अलग अलग जगह की पोजीशन के बेसिस पर ये केस होंगे सारे के सारे। तो एक की अगर हम बात करें तो एक के अंदर हम रखने वाले हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड ए फोकस, व्हेन object is placed between pole and focus, प्रिंसिपल फोकस की ये बात कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं दो लिख लेता हूँ यहाँ पर, पोल एंड फोकस। देखिए हमें किस तरीके से इमेज बनानी है कि जब वस्तु जो है उस वस्तु को जब ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखी जाए कहीं पर, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर जब वस्तु को रखा जाए तो कॉनकेव मिरर जो है वो उसकी इमेज किस तरीके से बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है अपने पास वो होगा कुछ इस तरीके का। ये अपने पास हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसकी आउटर सरफेस पर तो पॉलिश की जाती है और इंटरनल सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी जिससे रिफ्लेक्शन होता है। ये यहाँ पर आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रे डायग्राम के अंदर ध्यान में रखना है कि जितना आप डायग्राम को स्केल से बनाओगे उतना ही इजी बनेगा वो और उतना ही कन्फ्यूजन कम क्रिएट होगा। जैसे अगर हम लोग हाथ से अगर ये से बनाते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क नहीं बन पाता है और उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये है पोल, ठीक है। पोल से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर है आपके पास प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, और जितनी ये वाली डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ पर डिस्टेंस होगी और ये वाला जो पॉइंट है ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब आपको बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, यानी पोल और फोकस के बीच में यहाँ पर कहीं पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन चेक करनी है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, लेकिन एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी। वो उसके अंदर मैग्नीफिकेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव मैग्नीफिकेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी इमेज बनाते हैं। तो इमेज जो है वो किस तरीके से बनेगी, तो सबसे पहली लाइट रे आपको वो लाइट रे लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास आउट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होती है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइट रे कौन सी लेते हैं, दूसरी लाइट रे वो लेते हैं जो इसके फोकस से होकर पास आउट हो, रिफ्लेक्शन के बाद में वो मिरर के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हो जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम ले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइनें या रेज जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइट रे की बात करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास आउट होने वाली लाइन है या रे है वो इस तरीके से यहाँ पर गई, ठीक है। अब ये रे जो है वो एक्चुअल के अंदर ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। जब ये यहाँ से निकल रही है तब मुझे लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मेरे पास आ रही है। तो ये इस मिरर पर आती है और आने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की ओर, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो क्या ये आगे जाकर कहीं पर मिलेंगे क्या, तो मैं कहूँगा ये आगे जाकर इनके बीच की डिस्टेंस देखो टाइम के साथ या जैसे जैसे आगे की ओर जा रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कहीं पर मिल नहीं सकती, तो कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को मैं इधर आगे बढ़ाऊँ तो ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइन है इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ और ये जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही थी इस लाइन को मैं आगे की ओर बढ़ा दूं, तो ये लाइनें जो हैं वो मुझे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आती हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइनें इस मिरर के पीछे कहीं पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो मैंने बोल दिया कि इन दोनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनेगी। अब ये जो यहाँ से ये दोनों ही लाइट रे देखो इस अपर पॉइंट से यहाँ से निकली हैं, तो जो ये एरो का साइन है इसी की यहाँ पर इमेज बनेगी। तो इमेज बन गई इसके यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो ए और बी जो है वो इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश। अब हमें क्या करना होता है कि कई बार छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उनके अंदर पूछ लेता है कि कॉनकेव मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट को ध्रुव और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनती है वो किस तरीके की बनेगी। तो इमेज हमने यहाँ पर बना ली है। अब अगर इस इमेज की स्पेसिफिकेशन की बात करें कि क्या क्या स्पेशल क्वालिटी है इसके अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो मैं सबसे पहली क्वालिटी इसकी लिख सकता हूँ वो क्या है, क्या ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है, यानी बिल्कुल सीधी बन रही है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बन रही है, यानी बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। दूसरी चीज़, क्या ये वर्चुअल है या रियल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, और मिरर के पीछे वाला स्पेस हम वर्चुअल लेके चलते हैं। तो ये जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। अब बात करें इसके मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है इमेज की हाइट अपॉन
अपोन में ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। तो देखो प्रतिबिंब जो बन रहा है, इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बन रही है, और काफ़ी बड़ी बन रही है तो मैं बोलूँगा इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 का क्या मीनिंग है कि m जो होता है मैग्निफिकेशन वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो 1 के इक्वल आ गई, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ग्रेटर है। और अगर लेस देन 1 आ गई इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से लेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, इसी वजह से मैं बोलूँगा कि जो m की वैल्यू है, जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और जो इमेज बन रही है वो इमेज ग्रेटर देन, इमेज जो बन रही है इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, वो बड़ी बन रही है। तो यही इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें सारी की सारी इमेज को बनाना है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमने देखी, यही सारी आगे के पार्ट्स के अंदर देखनी है। पहली चीज़ इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, सेकंड चीज़ वर्चुअल है या रियल है, थर्ड चीज़ मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, और इमेज जो बन रही है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है या इक्वल टू ऑब्जेक्ट है या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी होती है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, सेकंड केस पर चलते हैं। चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकाते जाते हैं। पहले हमने यहाँ रखा, अब हम इस यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं, इफ object is placed at principal focus, यानी अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए। यदि वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस पर। तो देखो वही अपने पास ये बन गया एक अपने पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए हमने बना दी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पर जो पॉइंट है इसे हम ले लेते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस, और ये यहाँ पर पॉइंट हो गया आपके पास। ये वाली डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिना स्केल के बना रहे हो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बना रहे हो, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस इक्वल लेनी है। काफ़ी हद तक आपका डायग्राम जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, यानी ऑब्जेक्ट जो अब की बार रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अपने पास। हम यहाँ से लाइट रे की अगर बात करें तो लाइट रे देखो किस तरीके से, फर्स्ट अपने को कौन सी लेनी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर मिरर तक जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होती है, यानी रिफ्लेक्टेड होकर इधर आ गई।
अब दूसरी लाइट रे हम लोग कौन सी लें, तो दूसरी लाइट रे की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइट रे जो है वो हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक लाइट रे जो है वो इस तरीके से निकल रही है कि वो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती हुई नज़र आती है, वो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती हुई नज़र आती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर नज़र आती है मुझे, तो मैं बोलूँगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली जो लाइट रे होती हैं वो अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। अब पाथ को रिट्रेस करती हैं तो देखिए क्या पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी कि प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर चली गई। तो इन दोनों लाइट रे की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइट रे जो हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास आउट हो रही हैं और जो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट हो रही हैं, ये लाइट रे अप्रोक्सीमेटली मुझे पैरेलल नज़र आती हैं, या अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये पैरेलल होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनफाइनाइट पर जाकर कहीं पर मिलती हैं। क्या लगेगा कि ये इनफाइनाइट पर जाकर, इधर आगे जाकर कहीं पर ये मिलती हैं। अब अगर इनफाइनाइट पर जाकर मिलेंगी तो मैं अगर पोजीशन की बात करूं, अगर मैं पोजीशन की बात करूं या सबसे पहले बात करूंगी कि जो अपने पास ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो इमेज बनेगी कहां से, बनेगी कैसे, इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। तो सबसे पहले यहां से शुरू हुआ, तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है, अब ये दोनों लाइटें ऐसे जाती हुई कहीं पर मिलेगी, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज इस तरीके से बनेगी, यानी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन्वर्टेड, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, या वो रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज इधर बनेगी, तो मैं कहूँगा मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने अगर इमेज बनती है तो उसे कैसा बोला जाता है, रियल इमेज बोला जाता है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी, तो ये आगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पैरेलल नज़र आती है, तो पैरेलल लाइट रे तो इनफाइनाइट पर जाकर ही मिलती हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट पर इसकी इमेज बनेगी, या पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर बनेगी। और वो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी इमेज, यानी अगर हाइट की बात करें हम लोग, हाइट ऑफ इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मीनिंग हो गया m जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी। तो ये सारी वैल्यू जो है वो हमें इसके लिए ध्यान में रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाता है कॉनकेव मिरर के लिए, तो जो इमेज बनती है वो इमेज इन्वर्टेड, रियल, बहुत ज़्यादा साइज की, और कहाँ पर बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। नोट डाउन कीजिए। थर्ड केस देखते हैं। चलिए अब इसके बाद वाला केस देखिए कौन सा लेंगे, यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया, अब इन दोनों के बीच में कहीं पर रखते हैं। चलिए थर्ड केस जो है, इफ ऑब्जेक्ट इज placed between center of curvature and principal focus, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र
और प्रिंसिपल फोकस के मध्य में कहीं पर रखा जाए। तो हमने बोल दिया ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब इसके लिए हमें प्रिंसिपल फोकस अगर हम बनाएं तो हमने बना दिया यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, जितनी ये वाली डिस्टेंस उतनी ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पर हमने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल या फिर ध्रुव। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो चलिए इसकी इमेज बनाते हैं। वही दो कंडीशन, एक लाइट रे तो ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। अब वो लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होगी। वो जो लाइन है, वो जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर यहाँ से पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से होकर पास आउट हो गई, चली गई ये लाइट रे। दूसरी लाइट रे की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइट रे जो है वो हम कौन सी लें, तो दूसरी लाइट रे अगर हम ले लें कि जो यहाँ से, दोनों ही ले सकते हैं, एक तो ले सकते हैं जो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इस मिरर पर आए, और एक ये भी ले सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो पास आउट हो। आप इन दोनों में से चाहे कोई सी भी लो, आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है या इस थ्योरेटिकल पोर्शन का जो आंसर है वो सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल फोकस से होकर जो गुजर रहे कर जो मिरर पर आ रही है उस लाइट रे की, तो मैं बोलूँगा ये लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर पर आ रही है। तो प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर पर आने वाली लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाती हैं, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब पैरेलल हो जाएंगी तो मैं बोलूँगा जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो इमेज इस पॉइंट पर बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी, तो हम कहेंगे इमेज जो बन रही है यहाँ पर वो इस तरीके से बन रही है, यहाँ पर इमेज जो है इसकी बन रही है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइन, तो अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइन लेता तो भी अप्रोक्सीमेटली क्या आता, वो सेम आता, क्योंकि यहाँ पर हम स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, सेम तरीके की बनेगी। तो इसके लिए अगर हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिखना चाहें तो सबसे पहली बात, जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, तो हम बोलेंगे इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है इमेज। ठीक है, इरेक्ट का मीनिंग हो गया सीधा और इन्वर्टेड का मीनिंग हो गया उल्टा। तो इमेज जो बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। दूसरी अगर हम चीज़ की बात करें तो ये जो इमेज बन रही है यहाँ पर, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो ये जो इमेज है वो मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने बनने वाली जो इमेज होती हैं वो होती हैं रियल, यानी इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है। थर्ड चीज़ यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो जो इमेज की हाइट हमें लग रही है वो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा इमेज की हाइट ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट की हाइट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो चौथी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो इमेज है वो बन कहाँ पर रही है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर, यानी इधर को अगर मैं इनफाइनाइट से डिनोट कर लूं तो मैं बोलूंगा इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह आपको ध्यान में रखनी है, इतनी बातें क्लियर है ये। चलिए नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है
फोर्थ, इफ डी, इफ ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature। अब हम इधर लाते लाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ले आए, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी। तो हम यही अपने पास एक बना लिया हमने कॉनकेव मिरर, ये हमने यहाँ पर डिनोट कर ली अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर की ये वाली साइड जो है वो पास प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर की ये वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड है, और ये वाली जो सतह है वो पूर्ण परावर्तक सतह है, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर अपने पास हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर तो है ही, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया। चलिए ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखो इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पर इमेज बनाऊंगा तो सबसे पहली लाइट रे मैंने वो ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होंगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट हो गई। चलिए दूसरी लाइट रे कौन सी लें, तो दूसरी लाइट रे में अब तक तो अपने पास दो ऑप्शन थे कि प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होने वाली लाइट रे ले, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास आउट होने वाली लाइट रे लें। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो हमने ऑब्जेक्ट को रख ही दिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास आउट होने वाली लाइट रे तो हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस से होकर जो लाइट रे आ रही है मिरर पर वो लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस से होकर जो लाइट रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अब इन दोनों रिफ्लेक्शन लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी यहाँ पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसकी इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी कॉनकेव मिरर के लिए। अब अगर इसके अंदर हम बात करें अलग अलग पॉइंट्स की, तो फर्स्ट देखो क्या ये इन्वर्टेड होगी या रियल होगी। तो देखो कैसी बन रही है, ये उल्टी बन रही है तो मैं बोलूँगा इन्वर्टेड बन रही है। क्या ये मिरर के आगे बन रही है, क्या बिल्कुल बन रही है। अगर आगे जो मिरर इमेज बनती है उसे हम कैसी बोलते हैं, रियल इमेज। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन देखो क्या लग रहा है। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है तो जो इमेज की हाइट है वही ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है। यानी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करेंगे इमेज बनेगी कहाँ, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसे थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं तो E जो है वो अपने पास E केस क्या आता है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो अपने पास वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर रखें
तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने पर इमेज जो है वो किस तरीके की बनेगी, वो चीज़ अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारे पास, और ये हो गई अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये डिस्टेंस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर इनफाइनाइट इधर बहुत दूर जा रहा है, इनफाइनाइट। अब मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कहीं पर भी, बीच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेंटर देखना चाहो, सेंटर तो कभी मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो देखो, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो इसकी इमेज किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, वही अपने पास इमेज बनाने का तरीके वही है, आपको लाइट रे वैसे ही लेनी है, जहाँ पर वो इंटरसेक्शन करें वहीं पर उसका इमेज बन जाएगी। तो यहाँ से एक लाइट रे तो मैं ले रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास आउट होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में पास आउट होगी प्रिंसिपल फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होगी या गुजर जाएंगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम लोग कौन सी लें, तो दूसरी लाइट रे की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास आउट होने वाली भी ले सकते हैं और प्रिंसिपल फोकस से होकर पास आउट होने वाली लाइट रे भी ले सकते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइट रे लें तो मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी वापस अपने पथ पर मुड़ जाती है वो, तो वापस अपने पथ पर आ जाएगी। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर बन गई इसकी इमेज, वही नाम दे देते हैं ए बी, और ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो इस प्रॉपर्टी, और ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें कि रियल बन रही है या वर्चुअल, वास्तविक है या आभासी, तो वो मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है, और मिरर के सामने जो बनती है उसे हम बोलते हैं रियल, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो सही था, इक्वल हो गया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही ऑब्जेक्ट उधर गया तो इसकी इमेज जो है वो छोटी होनी शुरू हो गई है। तो जो मैग्निफिकेशन है उसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी, यानी मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। फोर्थ चीज यहाँ पर कि बनेगा कहाँ, तो मैं लिखूंगा इमेज फॉर्म्ड एट या फॉर्म्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के मध्य बनेगा कहीं पर। चलिए छापिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है कॉनकेव मिरर की एफ, इसके अंदर हम इधर लेते जा रहे हैं, तो अब क्या अगर बोलेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर वस्तु जो है वो अगर अनंत पर हो, तो वस्तु अगर अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, वस्तु अगर अनंत पर है
तो अगर अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही हैं, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रे हैं वो बिल्कुल समांतर आती हैं, बिल्कुल पैरेलल होकर आती हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। अब इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आती हैं वो लाइट रे, यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल फोकस ले लें, ये ले लें सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, तो जो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रे आती हैं वो लाइट रे मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। या प्रिंसिपल फोकस की मैं बात करूँ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस की मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आने वाली लाइट रे जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास आउट होती हैं, तो मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब प्रिंसिपल फोकस पर आकर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। और उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, क्या क्या बातें हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर इमेज देखो कैसी बन रही है। इमेज जो है वो एक पॉइंट इमेज बन रही है और पॉइंट इमेज हमेशा अपराइट होती है, यानी इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो मैं बोलूँगा इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी बिल्कुल सीधी बनेगी। रियल बन रही है क्या, तो हम बोलेंगे मिरर के बिल्कुल सामने बन रही है, और मिरर के सामने बन रही है तो वो रियल बन रही है। अब अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो मैग्नीफिकेशन देखो कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ हाइट है, और जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट की तरह बन रही है। यानी मैं लिखूँगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट से बहुत ज़्यादा होगी, या इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत कम है। और बहुत कम है यानी m की वैल्यू जो है वो बहुत 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 कम है, 1 से। अब इमेज बनेगी कहाँ पर, तो हम बोलेंगे इमेज जो है, इमेज formed at principal focus, इमेज formed at प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस पर बनेगा। और मैं यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ ये भी लिख देता हूँ कि जो इमेज बन रही है वो इमेज जो है वो कैसी, क्या बोला जाता है उसको, इमेज को पॉइंट इमेज, यानी बिल्कुल एक पॉइंट की तरह ही इमेज बनेगी। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे बहुत छोटी इमेज बन रही है तो मैं बोल सकता हूँ साइज के, जैसे बहुत छोटी इमेज बन रही है तो मैं बोल सकता हूँ साइज के रिलेटेड में इसको बोल सकते हैं हाईली डायमेंस्ड, हाईली डायमेंस्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है तो उसको हम बोल सकते हैं हाईली डायमेंस्ड भी बोल सकते हैं। तो ये 6 केस थे अपने पास कॉनकेव मिरर के लिए, जिसके अंदर सबसे लास्ट वाला केस क्या कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो। तो ये सारे जो 6 केस हैं वो आपको ध्यान में रखने। अगर किसी केस के अंदर आपको कन्फ्यूजन होता है तो तुरंत डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम के अंदर जो हमने लाइट रे देखी हैं, किस किस तरीके से इमेज हम लोग बनाते हैं उन लाइट रे से, वैसे ही इमेज बनाकर तुरंत देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के जो है वो 2 ही केस हम लोग देखते हैं, क्योंकि 2 के अंदर ही सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है।
तो फोर्थ जो अपने पास टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट जो केस है इसके अंदर, वो फर्स्ट केस जो है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो, यानी अनंत पर वस्तु रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। तो अगर हम सबसे पहले तो बात करें कि जो अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है ये यहाँ पर ले लें, तो कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसकी इंटरनल सरफेस पर तो पॉलिश की जाती है और बाहर वाली आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। तो ये यहाँ पर अपने पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया यहाँ पर पोल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें लाइट रे की, तो इनफाइनाइट से जो लाइट रे आएंगी, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएंगी, वो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जो हैं वो पैरेलल आएंगी। अब वो लाइट रे अगर पैरेलल आती हैं तो हम बोलेंगे कि अगर इनफाइनाइट से लाइट रे पैरेलल आ रही हैं, तो जो लाइट रे पैरेलल आती हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से, या प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रे आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से होकर जाती हैं, तो हम बोलेंगे वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती हैं। अब प्रिंसिपल फोकस इसका कहाँ पर होगा, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर एज्यूम करो इसका प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पर जो है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये वाली दोनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो ये लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर सीधी तो जा नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे हमें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से इस सरफेस से तो ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ऐसा हमें नज़र आएगा। ऐसे ही इस वाली लाइट रे की बात करूँ तो ये भी पैरेलल आ रही है, तो ये पैरेलल आएगी तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल फोकस तो पीछे है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। तो अगर हम इन दोनों लाइट रे की बात करें तो ये दोनों लाइट रे आगे जाकर इधर तो कहीं पर मिल नहीं सकती। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर कहीं पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं हमें। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो इन रिफ्लेक्टिंग रेज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आती हैं, यानी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। तो इसके लिए अगर हम अलग अलग चीज़ें, सबसे पहली बात अगर हम देखना चाहें कि वो इमेज इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, तो मैंने क्या कहा कि पॉइंट इमेज बन रही है, और पॉइंट इमेज जब बनती है तो पॉइंट इमेज हमेशा कैसी बनती है, पॉइंट इमेज हमेशा बनती है इरेक्ट, यानी बिल्कुल सीधी बनती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनती। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पर बन रही ये इमेज है, इसके लिए अगर हम बात करें कि ये इसके लिए मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन जो है वो मैं बोलूँगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत कम होगी, क्योंकि पॉइंट इमेज बन रही है और कम होगी तो m की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, यानी 1 से बहुत छोटी होगी। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें कि वो इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो तो सामने है इनफाइनाइट पर, लेकिन इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे बन रही है, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो इमेज बन रही है अपने पास वर्चुअल। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि इमेज बनेगी कहाँ पर, तो इमेज
formed at principal image formed at principal focus, यानी इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। चलिए छापिए इसे, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है अपने पास? नेक्स्ट केस बी है, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वस्तु को जब मुख्य अक्ष पर रखा जाए, तो इसके अंदर सारे के सारे केस आ गए बाकी के। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी वस्तु को रखा जाए तो चलिए हम बोलते हैं कि हमने इस वस्तु को रख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनाए? तो चलिए फर्स्ट लाइट रे मैंने ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे कहाँ से होती हुई आती, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास आउट होती है? प्रिंसिपल फोकस से। अब प्रिंसिपल फोकस तो पीछे है, तो इसका मतलब मुझे जब मैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे को देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। मुझे ऐसा लगेगा जैसे वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। अब इमेज बनाने के लिए एक और लाइट रे चाहिए, तो दूसरी लाइट रे कौन सी लें? हम एक ऐसी लाइट रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास आउट हो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे से पास आउट हो नहीं सकती, तो हम बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग एक लाइट रे लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रियलिटी में तो पास आउट नहीं हो सकती, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद में, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट रे है वो इधर आ जाएगी वापस, तो मुझे ऐसा नज़र आएगा जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। तो ये एक लाइट रे हो गई, ये दूसरी लाइट रे हो गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा आपके पास, तो यहाँ पर बन जाएगी इसकी इमेज, तो यहाँ पर बन जाएगी इसकी इमेज, बन गई यहाँ पर। तो हम इसे भी नाम दे देते हैं ए बी, इसे हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो इसके बारे में देखो क्या क्या चीज़ें हम बोलेंगे। क्या ये पॉइंट इमेज है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। क्या ये इरेक्ट है क्या? बिल्कुल है, सीधी की सीधी बन रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन जो है उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हम मैग्नीफिकेशन को लेस देन 1 लिखें। हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, केवल इतना ही। क्या वर्चुअल है या रियल है? तो हम बोलेंगे इमेज जो बन रही है वो इमेज इस मिरर के पीछे बन रही है, और पीछे बन रही है इसका मतलब कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। अब अगर हम इमेज फॉर्म्ड पॉइंट देखें कि कहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज फॉर्म्ड एट या फॉर्म्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यानी जो इमेज बन रही है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगी। तो देखिए ये सारे जो केस थे, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हमने बताए, एक मैक्सिमम होते हैं और कॉनकेव मिरर के होते हैं 6 केस। तो ये जो टोटल 8 केस हैं वो आपको रिमेंबर करके रखने हैं, यानी ये आपको ऐसे रखने हैं कि अगर आपके पास कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट उसके बारे में बोल सकते हो कि हाँ इमेज जो है वो किस तरीके की बनेगी। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। इसे आप वापस से बार बार खुद से बना के देखिए, क्योंकि जितनी बार आप लोग बनाएंगे उतना ही आगे के भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।